एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जैसे कि एसएससी एसएससी की तैयारी करते हैं लोग, या फिर वो बीपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, या फिर वो लोग यूपी ट्रिपल एसएससी की तैयारी करते हैं लोग। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चाहिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सबसे बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा मानव जनित रोग। क्या नाम है चैप्टर का? मानव जनित रोग। तो मानव जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए। सो मानव जनित रोगों में सबसे पहली जो डिजीज होती है वो होती है बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो जीवाणुओं से फैलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। ऐसी बीमारी जो जीवाणुओं से फैलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें पहला जो आता है नाम, उसका नाम आता है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोलते हैं, या फिर इसको आंत का ज्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बीमारी टाइफाइड होती है वो सलामेला सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। और ये इसके वाहक कौन कौन से हैं? तो यानी किसके किससे द्वारा ये फैलता है? तो ये संदूषित जल यानी कि कंटामिनेटेड वाटर, और संदूषित भोजन से यानी कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। ठीक है, ये बीमारी होने से आंत में ज्वर होता है, और आंत में ज्वर होने से कई बार ये बीमारी भयानक रूप ले सकती है, और कई बार आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो अब हमने पढ़ा अभी टाइफाइड के बारे में। चलिए आगे, अगला जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है वो है कॉलरा। क्या है? कॉलरा। कॉलरा यानी कि इसको हम लोग हैजा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैजा। और ये हैजा जो बीमारी है ये कब पुराने समय में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ये भी आज भी कहीं कहीं जहाँ पे गंदगी होती है वहां पे ये बीमारी फैलती है। तो आइए देख लेते हैं ये किस बैक्टीरिया से फैलता है। तो ये जो बीमारी है ये फैलता है विब्रियो कोलराई से फैलता है। ये विब्रियो कोलराई से फैलता है, विब्रियो कोलराई। और ये कहाँ से ये उत्पन्न हो सकते हैं बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी कि ये भी गंदे पानी और गंदे भोजन करने से भी जो हो सकता है, क्या ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कई बार हम क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन देते हैं, मतलब कि मुंह से भी क्या करते हैं हम लोग, इसको ये दवाई दी जाती है जिससे कि डायरेक्ट इसको लिक्विड लेने से बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब अगली बीमारी की तरफ देखते हैं कि कौन सी बीमारी होती है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, थर्ड है आपका प्लेग। प्लेग का नाम आपने सुना होगा। प्लेग बीमारी जो होती है, ये प्लेग बीमारी, इसको हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक डेथ भी इसको बोला जाता है। और ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये बैक्टीरिया फैलता है एर्सेनिया पेस्टिस से फैलता है। ये फैलता है किससे? एर्सेनिया पेस्टिस से। ठीक है, ये एर्सेनिया पेस्टिस से फैलता है। और इसका जो वाहक होता है वो काले चूहे की मक्खियां होती हैं, ब्लैक रेड फ्लाइस। यानी कि कुछ कुछ काले चूहे होते हैं ना, उन काले चूहे के शरीर पे जो मक्खियां बैठकर आती हैं, और उन मक्खियां जब मनुष्य के शरीर पे बैठती हैं तो इससे ये बीमारी प्लेग नाम की बीमारी हो जाती है। इसको हम लोग क्या जानते हैं? इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, और किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो यर्सेनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। किससे होता है ये? तो ये होता है ब्लैक रेड
ब्लैक रेड फ्लाई से होता है, काले चूहे की मक्खियों से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लेप्रोसी। लेप्रोसी को क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कुष्ठ रोग। और गांव में इसको कोढ़ भी बोलते हैं लोग। क्या? कोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग। ये भी एक बैक्टीरिया से फैलता है। और ये कौन से बैक्टीरिया? तो माइकोबैक्टीरियम से फैलता है। ये किससे? माइकोबैक्टीरियम लैप्रे से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लैप्रे से फैलता है। और इसका वाहक जो है वो छुआछूत से भी ये बीमारी फैलती है और हवा से भी फैलती है। इसको ध्यान रखना, ये एक छुआछूत वाली भी बीमारी है। यानी कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी अगर हुआ है और उसके संपर्क में अगर दूसरा कोई व्यक्ति आता है तो ये बीमारी उसको भी हो सकती है। तो ये बात है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अब कुष्ठ रोग बचाओ, कुष्ठ रोग लोगों को ना हो उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था कुष्ठ रोग आंदोलन। जिसका क्या नाम था? कुष्ठ रोग आंदोलन नाम था इसका। ठीक है। और ये कुष्ठ रोग आंदोलन जो था, ठीक है, ये बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी मूवमेंट। किसके द्वारा चलाया गया था? ये लेप्रोसी मूवमेंट बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। चलिए हमने क्या पढ़ा? लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियल लेप्राई से फैलता है। क्योंकि नाम ही लेप्रोसी है तो लास्ट में लेप्राई आता है, लेप्राई। ठीक है, लेप्रोसी। और ये होता है किससे? टचिंग करने से, छुआछूत से फैलता है। किसी व्यक्ति को हुआ है तो दोबारा वो व्यक्ति इसको, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी बीमारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला स्लाइड। तो अगली बीमारी होती है आपकी जो बैक्टीरिया से फैलने वाली होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो अक्सर छोटे बच्चों को होता था, लेकिन आजकल बड़े बुजुर्गों को भी ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। ये एक श्वास संबंधी बीमारी है। ये एक श्वास संबंधी बीमारी है जिसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। और इससे क्या होता है? कई बार सांस लेने में दिक्कत होता है और कई बार अचानक व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है, लेकिन बुजुर्गों में भी आजकल ये देखा जाता है। ठीक है। निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और इस बैक्टीरिया का नाम है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है इसका? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। इसका नाम है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ये कैसे फैलता है? तो ठंडे पानी से फैलता है। इसलिए देखना, बच्चे जब छोटे बच्चे हो तो उनको ठंडी पानी से बचाया जाता है जिससे कि उनको निमोनिया ना हो, या ठंडी हवा से भी उनको क्या किया जाता है? बचाया जाता है जिससे कि उनको निमोनिया ना हो। तो ये निमोनिया बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज है। और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एक टाइप की क्या है? श्वास संबंधी बीमारी है। और ये बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। राइट। चलिए नेक्स्ट बीमारी है, आप देख पा रहे हो आप, जो बैक्टीरिया से फैलने वाले टेटनस। क्या है? टेटनस। तो टेटनस जो बीमारी है ये भी बैक्टीरिया से ही होता है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से ये फैलता है। ठीक है। क्या होता है, कई बार किसी हाथ पैर कहीं पे कट जाता है ना, तो वहां पे अगर बैक्टीरिया और अवेलेबल हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो ये टिटनेस नाम की बीमारी हो जाती है। इसका वाहक क्या होता है? जंग लगी धातुओं, यानी कि जंग लगे धातुओं से अगर कटता है, किसी का कट जाता है, पिट जाता है, या मिट्टी उट्टी लग जाता है जहां पे कटे पीटे पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वहां पे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया वहां पे पनप सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आदमी बीमार हो सकता है और उसको टिटनेस हो सकता है। इससे क्या होता है? इसको हम लोग कॉल्ड, टिटनेस इज आल्सो कॉल्ड जैक्लॉ डिसीज। इसको हम लोग जैक्लॉ डिसीज भी कहते हैं, यानी कि जबड़ा लाग डिजीज भी इनको कहा जाता है। जबड़ा लाग डिजीज, जिससे क्या होता है कि जबड़ा लॉक हो जाता है। और ये बीमारी काफी खतरनाक है, इससे हमको बचना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बीमारी है वो डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। ये भी एक टाइप की श्वास संबंधी बीमारी है। ये भी एक टाइप की श्वास संबंधी बीमारी है। इसको भी हम लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है जिसका नाम है कोरेना, कोरेना बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है कोरेना बैक्टीरियम डिप्थीरिया। याद रखिएगा। और ये हवा के द्वारा फैलता है। इसके बैक्टीरिया जो होते हैं हवा के द्वारा ही, यानी कि कंटामिनेटेड एयर के द्वारा ये फैल सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया नाम की बीमारी हुई है और वह व्यक्ति एयर में जाता है, तो अगर उसके बैक्टीरिया जो होंगे वो
एयर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये बीमारी भी काफी खतरनाक है। जो हवा से फैलने वाली बीमारियां होती है ना, वो काफी खतरनाक होती हैं, क्योंकि हवा जो होती है एक जगह से दूसरी जगह तक तुरंत बहुत तेज चलती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये बीमारी ही बहुत ही क्या होती है, खतरनाक होती है। इसमें भी सांस लेने में क्या होती है, समस्या होने लगती है। चलिए आगे अब जानते हैं हम लोग पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को हम लोग हुपिंग कफ या काली खांसी या कुकुर खांसी भी कहते हैं। पर्ट्यूसिस को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस को काली खांसी, कुकुर खांसी, ये सारी बीमारी भी इसको हम लोग कहते हैं। और ये किससे होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बोरडेल्टा पर्ट्यूसिस। क्या नाम है, बोरडेल्टा पर्ट्यूसिस, बोरडेटेला पर्ट्यूसिस, इसका नाम है बोरडेटेला पर्ट्यूसिस। और ये भी हवा के द्वारा फैलता है, तो ये भी काफी खतरनाक बीमारी है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी काफी खतरनाक बीमारी है, हवा के द्वारा फैलती है, तो ये काफी खतरनाक हो सकती है। चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली बीमारी है गोनोरिया, गोनारोहिया, इसका नाम है गोनारोहिया। और ये बीमारी भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। गोनारोहिया भी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। और उस बैक्टीरिया के क्या नाम है, इसका नाम है नाइसेरिया गोनोरियम। इसका क्या नाम है, नाइसेरिया गोनोरियम। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9790454451 पे मैसेज हाय लिखें। क्या लिखें, हाय लिखेंगे, तुरंत मैं क्या करूंगा, इसको इसका जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो तुरंत हम आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े और मैं आपको इसका जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला है गोनोरिया। जो बीमारी है वो नाइसेरियम गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। और ये एक लिंग संचारित रोग है। ये काफी खतरनाक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सेक्स करने से फैल सकता है। तो ये एक टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। काफी खतरनाक बीमारी ये भी हो सकती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है बीमारी सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये एक ऐसी बीमारी है जो भी बैक्टीरिया से फैलती है। सिफिलिस भी किससे फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है। और इसमें ये बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो इसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलेडियम। इसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलेडियम। और ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ये भी एक लिंग संचारित बीमारी है। और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक एसटीडी है। क्या है, एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में कौन नहीं जानता होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी। ट्यूबरक्यूलोसिस क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। और सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक टीबी मुक्त करा दिया जाए भारत को। भारत से टीबी की बीमारी का नामो निशान बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आइए जानते हैं टीबी के बारे में। यह एक टाइप की श्वास संबंधी बीमारी है। क्षय रोग इसको हिंदी में कहते हैं या फिर तपेदिक कहते हैं। और ये लंग्स की एक बीमारी है, एक टाइप की लंग्स की बीमारी है। ठीक है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। और ये भी हवा के द्वारा क्या हो सकता है, फैल सकता है। किसके द्वारा फैल सकता है, हवा के द्वारा फैल सकता है। ये एक लंग ट्यूब दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े का क्षय रोग, यानी कि फेफड़े में जो ये टीबी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेफड़ों का क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि पल्मोनरी टीबी भी होती है। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने दवाइयां बना रखा है। सरकार जो मिलती है दवाइयां जो होती है वो आपको किसी भी जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल पे जाएंगे तो वहां पे डॉट्स की दवाइयां मिलती हैं। क्या मिलती हैं, डॉट्स की दवाइयां मिलती हैं, जिसका 9 मंथ तक
और उसका दवा चलनी होती है, और 9 महीने तक चलने के बाद टीबी बिल्कुल क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये दवाई मिलती है। ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म आप सोच रहे होंगे, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, डॉट्स का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स का फुल फॉर्म होता है, और ये टीबी के इलाज के लिए ये दवाई काम करती है, और ये कुल मिलाकर 9 महीने तक दवाई दी जाती है। आजकल कुछ और भी मार्केट में दवाइयां आ गई है जो 3 महीने तक या 6 महीने में भी इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन डॉट्स वाली दवाई को कुल मिलाकर के 9 महीने तक चलाया जाता है। कुछ और भी आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब की दवाइयां आती हैं जो ट्यूबरक्यूलोसिस में यूज की जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बीमारी है, अब हम लोग बैक्टीरिया वाले बीमारियों को सबको पढ़ चुके हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया वाले सब पढ़ चुके हैं। देखिए, बैक्टीरिया मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया वाला पहला बताया था आपको। देखिए, बैक्टीरिया वाले में मैंने आपको सब बता दिया था। ठीक है, बैक्टीरिया वाले में सब बता दिया था आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस से जो बीमारियां होती हैं, विषाणु जनित रोग, उनको हम लोग वायरल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज बोलते हैं। तो वायरस से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो वायरस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। वायरस वायरस एक ऐसे सबकी बोल सकते हैं हम ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। वायरस हमारे नेक्ड आई से कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आइज। इनको हम लोग अपने आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अपने आंखों से इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हम क्या करते, किसका यूज करते हैं? तो एंटोनियो लिवेनहॉक ने एक मशीन की खोज किया जिसका नाम था क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा वायरस को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वायरस जो होते हैं वो जैसे बॉडी के बाहर रहते हैं तब तक नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग होते हैं, जब बॉडी के बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग होंगे, लेकिन जैसे बॉडी के अंदर आते हैं तो वो लिविंग होते हैं। अब बहुत तेज मात्रा में क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत तेज मात्रा में बढ़ती है। तो इसलिए जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस एंटर करते हैं ना, तो वायरस जैसे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो शरीर के अंदर से वायरसों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है, और अचानक बढ़ने लगती है जिससे क्या होता है कि बीमारियां और खतरनाक पकड़ लेती है, और आदमी तुरंत क्या हो सकता है, मर सकता है, कुछ समय में तुरंत भी मर सकता है। चलिए, तो वायरस बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, और कितने वायरस वाले डिजीज हैं जिनके लिए अभी कोई दवाइयां नहीं बनी है, बल्कि उनके वैक्सीन बनते हैं। और वैक्सीन जैसे कि मान लीजिए एड्स एक वायरस है, एड्स वायरस से होता है जिसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। इसका आज तक वैक्सीन नहीं बना, भाई खोज ही हो रहा है। कोरोना कोरोना अभी स्टार्ट हुआ है तो उसका वैक्सीन साल भर के अंदर बन गया, क्योंकि इसका आसानी से उसका मिल गया है। तो भाई वायरस वाली बीमारियां इतनी खतरनाक होती है ना कि कई बार उनका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, मुश्किल है ही ना। अभी अभी देखो, HIV का इलाज आज तक नहीं मिल पाया। चलिए देखते हैं हम लोग, तो वायरस क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन की कोटिंग होती है, और इनकी एक टाइप के प्रोटीन बन जाते हैं, और ये इनमें DNA और RNA भी होता है। ठीक है, अब वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि वायरस जब बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है, और जैसे बॉडी के अंदर आएगा तो लिविंग हो जाता है। तो इसलिए वायरस को मतलब सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां देख लेते हैं। ठीक है, वायरसों से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो पहला है आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जुकाम, साधारण जुकाम, जो राइनो वायरस से फैलता है। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस होता है। ये पोलियो नाम की जो बीमारी होती है ना,
वो आपको एंटेरो वायरस से फैलता है। किससे? पोलियो जो बीमारी होती है एंटेरो वायरस से फैलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोलियो के बारे में जाना। अब हम रेबीज, रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है ये, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, यानी कि पानी से आदमी डरने लगता है। जब किसी को रेबीज हो जाता है तो पानी में जाने से डरता है, पानी में डालने से डरता है, यानी कि बहुत पानी से घबराता है। जैसे कुत्ते को देख रहे हैं ना, कुत्ते जो होते हैं ना, उनको शरीर के ऊपर पानी फेंकोगे तो भागेंगे बड़ी तेज। अब कुत्ता जब किसी आदमी को काट देगा, पागल कुत्ता किसी आदमी को काट देगा, तो उनको रेबीज हो जाता है। और रेबीज होने के बाद से क्या होता है, उसके अंदर कुत्ते का लक्षण आ जाता है। और कुत्ते का लक्षण आ जाएगा तो वो हाइड्रोफोबिया उसके अंदर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया अंदर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको हो जाएगा, रैबिज हो जाएगा। रोबेडो वायरस नाम से फैलता है ये। एड्स, एड्स मैंने बताया अभी, एड्स का फुल फॉर्म होता है, एड्स का होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एक बीमारी होती है एड्स, जो फैलता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और ये HIV नाम के वायरस से फैलता है। इससे HIV नाम के वायरस से फैलता है। कौन? ये वाली बीमारी फैलती है कौन? एड्स, HIV, ह्यूमनो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वायरस का क्या नाम है? ह्यूमनो वायरस। मिसलस, और देखिए मिसलस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खसरा। ये भी रूबेला वायरस से फैलता है। किससे? रूबेला। जर्मन खसरा, ये जर्मन मिसरस जो होता है ये भी रूबेला वायरस से फैलता है। स्मॉल पॉक्स, देखिए स्मॉल पॉक्स जो होता है वो चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस से फैलता है। और चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में शरीर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, देखना गोल गोल से कुछ दाने हो जाते हैं, जिसको छोटी माता और बड़ी माता, छोटी माता एक कहते हैं ना उसको, छोटी माता। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स को कहते हैं। तो वेरियोला वायरस से वो फैलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग, और अब देखते हैं हम लोग चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो फैलता है वेरिसेला वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से फैलता है। और मम्स मतलब गलसुआ, गलसुआ जो होता है ना, ये गर्दन पे बड़ी मतलब फूल जाता है गर्दन, तो उसको गलसुआ बोलते हैं। इसको पैरामिक्सो वायरस से फैलता है, पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। स्वाइन फ्लू जो होता है, स्वाइन फ्लू को आप नाम सुने? स्वाइन मतलब होता है सुअर, सुअर के बेड़े से कुछ भी मतलब फ्लू निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वाइन फ्लू। और ये H1N1 वायरस से फैलता है। जबकि बर्ड फ्लू जो होता है ये भी एक वायरल डिजीज है, और H5N1 नाम के डिजीज से फैलता है। कोरोना, कोरोना को कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 जो होगा वो कोरोना वायरस है, और ये सार्स सेकेंड नाम का वायरस है, और उससे फैलता है। सार्स फर्स्ट भी आया था इसके पहले, 2009-10 में आया था सार्स फर्स्ट भी। ठीक है, तो वहां पे मतलब इतना ज्यादा वो कम्युनिकेट नहीं, इतना ज्यादा नहीं वो फैला था। ठीक है, तो इतना कोई नहीं जान पाया था। लेकिन ये वाली बीमारी तो काफी कई करोड़ लोगों को जान ले ली ना ये बीमारी। भारत में ही कई लाख लोग मर गए, और अमेरिका में, पूरे विश्व में करोड़ों लोग इसकी वजह से मर गए हैं। और ये बीमारी अभी भी हल्की फुल्की रोज रोज कुछ ना कुछ इसके केस आते ही रहते हैं। तो ये पूरी तरह से अभी समाप्त, तो ये बीमारी अभी तक पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है, और ये अभी भी ये बहुत परेशान कर रही है बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ और बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और हेपेटाइटिस सी भी होता है। ये काफी खतरनाक बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी, ये पीलिया के लक्षण है। किसके लक्षण है? पीलिया के लक्षण है। इसमें ब्लड जो होता है वो क्या होने लगता है? कंटामिनेटेड होने लगता है, और धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है। तो अंतिम स्टेज में जाएगा तो आदमी क्या होता है, तुरंत मर जाता है। तो हेपेटाइटिस ए बी और सी होते हैं, ये किसके लक्षण है? पीलिया जो बीमारी होती है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। ये JAUNDICE, ये वाला होता है जॉन्डिस। और इससे क्या होता है, ये हेपेटाइटिस
वायरस से फैलते हैं। डेंगू, डेंगू एक मच्छरों वाला वायरस है, मच्छरों वाली बीमारी है, मच्छरों को काटने से होता है और ये एक एर्बो वायरस से फैलता है। किससे? और इससे ब्रेक बोन फीवर, जब ये बीमारी होती है ना तो हड्डी टूटती है। हड्डी क्या होती है? ऐसा लगता है कि टूट रहा है, और हड्डी अस्थि तोड़, इसको हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ ज्वर, ठीक है, अस्थि तोड़ ज्वर, ठीक, इसको इसी को बोलते हैं, ठीक। इसका वाहक क्या होता है? तो एडिस एजिप्टो मॉस्किटो है ये, फीमेल होती है कि एडिस जो मॉस्किटो होती है ना वो फीमेल वाली, इसको बोलते हैं। इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, एडिस मॉस्किटो, क्या बोलते हैं इसको? एडिस मॉस्किटो। तो ये बीमारी एक वायरल बीमारी है और इससे क्या होता है? प्लेटलेट्स में धीरे धीरे क्या होता है? प्लेटलेट्स गिरना शुरू होता है, प्लेटलेट्स गिरने लगता है, प्लेटलेट्स जो होता है ना वो गिरता है, और ये काफी प्लेटलेट्स कम होने लगता है, कम होने लगता है, और अचानक आदमी बीमार पड़ जाता है। और तो ये बीमारी भी काफी 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 खतरनाक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चिकुनगुनिया क्या है? चिकुनगुनिया का नाम तो सुना ही होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। चिकुनगुनिया एक वायरल वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है? वायरल वाली बीमारी है, वायरस वाली बीमारी है, और इस बीमारी से काफी ही परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है। ये इसको ये चिकुनगुनिया जो होता है, चिकुनगुनिया वायरस से फैलता है, ठीक है। किससे फैलता है? चिकुनगुनिया वायरस से फैलता है ये, ठीक है। इसका वाहक जो होता है वो भी क्या है? आपका एडिज। ये भी कौन है? एडिज मच्छर ही होता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, एडिस इजिप्टो, इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है इबोला वायरस, कुछ समय पहले आपने सुना होगा इबोला वायरस। अच्छा, इबोला वायरस के बारे में एक देश है ना जिसने अपने आप को इबोला वायरस मुक्त कर दिया, उसका नाम है सूडान। सूडान ने अपने आप को इबोला वायरस से मुक्त कर दिया, क्योंकि उधर ही से पहले स्टार्ट हुआ था ना ये इबोला वायरस। तो काफी खतरनाक बीमारी थी, बहुत लोग वहां पे भी मरे थे। ये निपा वायरस, निपा वायरस का नाम सुना होगा, केरला में इसका नाम आया था। केरला, ये चमगादड़ों से फैलता है। निपा वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ों से फैलता है। तो ये निपा वायरस, निपा बीमारी है जो निपा वायरस से फैलता है। जीका वायरस, जीका, जीका नाम की बीमारी जो है वो जीका वायरस से फैलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीका वायरस के बारे में जान लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं।